Good morning, students. Good morning. Yes, we will continue the chapter. That is, we will take importance of planning. Planning के importance क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग. चलो तो first, all activities are done systematic due to planning. अगर planning सही तरह से करेंगे तो हर एक एक्टिविटी सिस्टमैटिक होगी. सपोज कि तुम लोग प्लानिंग करते हो तुम लोग की पढ़ाई की अगर प्लानिंग तुमने सिस्टमैटिक की, अच्छी तरह से की, तो सब एक्टिविटी यानी सब सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाएगी. अगर तुम लोग ने प्लानिंग बराबर नहीं की तो कोई भी सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होगा पढ़ाई करके, या रिवीजन नहीं होगा. बराबर है. तो सिस्टमैटिक होगी तो एक्टिविटीज जो है तुम्हारी, इसका मतलब एक्टिविटीज का मतलब तुम्हारा जो आगे का सब्जेक्ट का पढ़ने का है, हर एक सब्जेक्ट टाइम टू टाइम हो जाएगा. सेकेंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड. रिसोर्सेज जो तुम्हारे पास है, यानी कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, मैन है, लेबर है, अगर हर एक जन को बराबर यूज करेंगे, यानी हर एक लेबर, हर एक वर्कर टाइम टू टाइम काम करेगा, कोई भी वेस्ट नहीं करेगा, यानी जो भी टाइम है वर्कर लोग को तुमको पता है, अगर सुपरवाइजर उसको एक एक घंटे में राउंड नहीं मारेगा तो कोई भी काम नहीं करेगा. बराबर है. उन लोग बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे और कोई भी उन लोग का जो इफेक्टिव काम नहीं होगा. बराबर. और जैसे ही स्टाफ का भी होता है, स्टाफ को अगर कोई काम दिया है, सपोज कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो एक कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, तो प्रोजेक्ट अगर उन लोग ने चेक नहीं किया कि सपोज के एक प्रोजेक्ट को 2 घंटा लगना चाहिए, तो अगर 2 घंटे के बाद चेक नहीं किया तो कोई भी काम नहीं करेगा, वो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगाएगा उसको. तो ये क्या होगा, तुम्हारा जो रिसोर्सेज है वो यूज नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. तो दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज आने वाली है, अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है बिजनेस में, वो अनसर्टेनिटीज को जो है वो हम लोग प्लानिंग के थ्रू उसको अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड ही कर सकते हैं क्योंकि पूरा ज्यादा अनसर्टेनिटीज आई तो प्रॉब्लम आ सकता है. अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स के कानून चेंज किए, टैक्स का जो परसेंटेज बढ़ा दिया. सपोज कि हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और मोबाइल में टैक्स बढ़ा दिया, तो मोबाइल में टैक्स बढ़ा दिया तो हमको महंगा पड़ेगा, हर एक रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, तो हमको कॉम्पीट करना डिफिकल्ट होगा. तो अनसर्टेनिटीज को अगर तुम लोग पहले से प्लान कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. प्लानिंग लीड्स टू प्रिसिशन, यानी प्लानिंग जो है वो प्रिसाइज में करनी है, लॉन्ग नहीं करनी है, वो प्रिसाइज में, शॉर्ट में होना चाहिए पूरा. यानी तुमको अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है और तुम 2 पेज भर के लिखते हो तो क्या मतलब उसका, कोई पढ़ेगा तुम्हारा आंसर, कोई पढ़ेगा, चेक करेगा, सीधा रॉन्ग दे देगा. बराबर है. तो प्लानिंग जो है वो भी सिस्टमैटिक प्रिसाइज में होनी चाहिए. पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है. प्लानिंग में मेन पॉइंट खाली लिखा जाता है क्या क्या काम करना है फ्यूचर में. यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को मतलब क्या, कोई भी एक गोल होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट. तो ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल होना चाहिए. सपोज कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए, जो गोल सेट किया है, महीने का जो टारगेट है प्रोडक्शन का. सपोज के 10,000 यूनिट्स ऑफ टीवी बनाना है, महीने के 10,000 यूनिट्स बनाना है, और 10,000 यूनिट्स अगर बन गए महीने के तो इसका मतलब टारगेट अचीव हो गया. देन स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन. अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो मैनेजमेंट, हर एक मैनेजर जो होगा अच्छी तरह से फंक्शन कर सकता है, यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन को अच्छी तरह से संभालेगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स अच्छी तरह से चलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छी तरह से चलेगा. तो ये सब डिपार्टमेंट में जो है वो काम आता है प्लानिंग. प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉइज कोऑपरेशन. प्लानिंग करेंगे तो सब एम्प्लॉइज कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि हमारा अगर टारगेट अचीव नहीं होगा,
सपोज कि एक सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट ले लो, सेल्स का हर एक सेल्समैन को रोज का 10-10 लाख का सेल करने को बोला है। तो सबको पता है हमको सेल करना ही है, अगर हम सेल नहीं करेंगे तो हमको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, बराबर है। तो सब लोग क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करके सब मिलके साथ में काम करेंगे, बराबर है। तो एम्प्लॉइज कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 8 पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। प्लानिंग अगर किया है तो इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डेली का अगर 2000 यूनिट्स बनाना है, 2000 यूनिट्स कोई भी बनाना है, सपोज के लैपटॉप बनाते हैं तो लैपटॉप के रोज के 2000 यूनिट बनाने हैं। अगर 2000 यूनिट्स नहीं बने, सपोज के 1800 यूनिट बने एक दिन खाली, तो क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर को सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये 200 यूनिट कम क्यों बनाया। तो कम क्यों बनाया तो उसके पास जवाब होना चाहिए। वो बोलेगा मशीनरी में प्रॉब्लम आ गया था, बराबर है। तो वो बोला चलो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मशीनरी में प्रॉब्लम आ गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इमीडिएटली रिपेयर नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो वो बोलेगा ठीक है 200 यूनिट कम बने तो डेली के 50-50 यूनिट ज्यादा बना के 4 दिन में इसको एडजस्ट कर लेना, तो ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं किया हो तो कितना बनाना है रोज का, 2000 यूनिट्स प्लानिंग नहीं किया है तो क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, कभी 1000 बनाएगा, कभी 1200 बनाएगा, कभी 800 बनाएगा, कभी 500 ही बनाएगा। देयर इज नो प्लानिंग। प्लानिंग होगी तो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना बनाना है। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसके कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट कैसे होता है, सेल्स डिपार्टमेंट लोग जो होते हैं, सेल्स का अमाउंट जो है, कितना सेल करना है, कितना यूनिट करना है, कितना टीवी सेल करना है, उन लोग ने ऑर्डर लेके आया है तो ऑर्डर जो है वो किधर जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि 15 दिन के बाद हमको कौन सा ऑर्डर डिलीवर करना है, कितने ऑर्डर आए हैं, तो हमको गुड्स कितना, यानी कितना हमको कंप्यूटर जो है वो बनाने हैं, लैपटॉप जो है वो बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली वो सब प्रोडक्शन का प्लान करेंगे। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए तो तुम लोग ये परचेस करके रखना, बराबर 2 दिन में ये रॉ मटेरियल आ जाना चाहिए, पार्ट्स सब आ जाना चाहिए, फिर हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करना है, बराबर है। तो ये एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।